नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में और उसके कुछ मूल मंत्र। एक्चुअली होता क्या है कि हम यूपीएससी की तैयारी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मतलब एक समय के बाद पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्या क्या करना चाहिए ये चीज़ हमें पहले पता हो जाती है तो हमारी जो जर्नी यूपीएससी की वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो हमें जो एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो मैं बस वही उसी अपने एक्सपीरियंसेस से मैं कुछ बातों पे आपके मतलब प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आसान हो जाए यूपीएससी की जर्नी और आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वो ना करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पहली क्या है, आपका लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए। मतलब इन द सेंस, आप जो फॉलो कर रहे हैं उस पर आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सबसे सही है। और एक पर्टिकुलर आप सोर्स पकड़ लीजिए, बस उसी को रिवाइज़ करिए और पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठा लिए, जैसे हिस्ट्री उठा लिए तो हिस्ट्री के लिए आप दो तीन बुक्स पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, बस आपको एक जनरल नॉलेज चाहिए हर चीज़ से रिलेटेड। तो आप एक लिमिटेड रिसोर्स रखिए बस। फिर देखिए, दूसरी चीज़ क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना। देखिए, नोट्स क्या है कि आप ऐसे नोट्स मत बनाइए कि पूरी पूरी स्पाइरल भर दें आप। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नोट्स बनाने का तरीका होता है, आप पहले सब कुछ कंप्लीट करके पढ़ लीजिए, फिर आप मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस उठाइए जिसमें आपके सारे पेपर्स दिए होते हैं, जीएस 1 2 3 4। तो उस पेपर में आप जितने भी पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, मतलब जैसे आप हिस्ट्री का सेक्शन है तो उसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं हमें उस पर नोट्स बनाने हैं, जो कि शॉर्ट होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए, हैंडी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस पूरा स्पाइरल भर डाल रहे हैं और उसको हम रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। नोट्स हमारे ऐसे होने चाहिए टू द पॉइंट कि हम उसको बार 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 रिवाइज़ कर सकें और हमें बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या होता है, जैसे हम अपना नोट्स बना लेते हैं, लेकिन ठीक है, तो हम अपने नोट्स में कुछ दिन तक पढ़ते हैं, फिर हमें टेलीग्राम पे या यूट्यूब या गूगल कहीं से भी हमें अलग अलग नोट्स मिलने लगते हैं, तो हम अपना नोट्स छोड़ के हम उस पर रिलाई करने लगते हैं। यही गलतियाँ सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपका जो अपना नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स देखिए ठीक है, लेकिन इसमें से जो चीज़ मिल रहा है ऐड ऑन करने के लिए उसको आप करिए। ये नहीं कि अपना अपना जो कोर नोट्स है उसको छोड़ के इस पे हम शिफ्ट हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हम इस देखिए डिजिटल वर्ल्ड में ना, हमें रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन हमें उस रिसोर्स को कितना लिमिट करना है ये हमें सीखना है। पहले क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी होती थी, लेकिन अब रिसोर्सेज की कमी एकदम नहीं है। हमें कैसे लिमिट करना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, उसको हमें एक बाइफरकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी कुछ समझ में आएगा कि तैयारी चल रही है। देखिए, फिर आती है आपका ऑप्शनल का नंबर। देखिए, ऑप्शनल आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपका गेम चेंजर है। तो ऑप्शनल की जहाँ तक बात है, इस पर आप फोकस रखिए एकदम। आप मतलब देखिए, नंबर जो उठता है ये ऑप्शनल से उठता है अच्छा खासा। तो आप ऑप्शनल एकदम नहीं छोड़ सकते हैं और अपना टाइम काफ़ी दीजिए ऑप्शनल पे। आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक आप लेके चल सके। देखिए, ये तो ऑप्शनल की बात है, ठीक है। देखिए, फिर आता है एथिक्स का पेपर और एसी का पेपर। देखिए, हम सब अपने जर्नी, अपने प्रिपरेशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और भी जो सोसाइटी, देखिए हम सब कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये सब पढ़ रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ एथिक्स का पेपर और एसी का पेपर, जो कि आपका अपने आप में 250-250 नंबर का है, ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप इग्नोर कर देते हैं, और जो कि यही बाद में आपके लिए एक दिक्कत बन जाती है। तो इसको आप एकदम बेत इग्नोर करिए। बहुत मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। एक बार इसके आप ट्रिक्स, मतलब इसके तरीके समझ लीजिए, इसको कैसे पढ़ना है, बस उसको आप बस आंसर राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करते हुए इसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लैक। देखिए, हमारा कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम प्लानिंग बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं कि हमें ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है कि प्लानिंग जो होना चाहिए आपका माइक्रो होना चाहिए, कि मतलब आप आसानी से उसको हम फॉलो कर सकें। ठीक है, तब आपका होता क्या है कि हम बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं
और वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो हमें अपने प्रिपरेशन के दौरान ये भी देखना है कि हमें जो भी चीज़ अपने टारगेट सेट करने हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसका एक एक मतलब एक लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा से एक्साइटेड होके बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर लें और उसको पूरा ना कर सकें, तो कहीं ना कहीं वो आपको मतलब डिमोरलाइज ही करेगा। ठीक है, तो अपने आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को ध्यान देने की बात है। मैंने ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सातवां पॉइंट जो का आंसर राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें होता है कि आंसर राइटिंग में ऐसे हम बहुत पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या है, मतलब लिखने की हिम्मत। मतलब क्या होता है, हमें लगता है कि अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, या मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है। मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, और वो आपको इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं कि अपने आप ओवरऑल प्रिपरेशन में इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप कुछ मत करिए, आप डेली बस 2 से 3 आंसर्स अपने आप लिखिए और फिर उसको इवेल्युएट करिए। मतलब कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहे। ठीक है, और फिर आप 3 घंटे का टेस्ट पेपर भी लिख सकते हैं हफ्ते भर में, तो जैसे आपको सही लगे। देखिए टॉपर्स कॉपी, इसको देखिए हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। टॉपर्स कॉपी जो एनालाइज हमें अपने एनालाइज करना चाहिए कि आंसर्स हमें कैसे, वो उन्होंने टॉपर्स ने लिखे हैं, हम अपने आंसर में क्या क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये देखिए आपका एकदम एकदम ये तो होना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ये दोनों आपका सबसे मेन चीज़ है, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें कहाँ कहाँ कैसे पढ़ना है, किस किस टॉपिक को, वहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो हमें उसको टैकल कैसे करना है इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि देखिए प्रिपरेशन जो होती है जर्नी बहुत लंबी होती है, 1-1.5 साल तो देखिए नॉर्मली लोगों को लग ही जाता है। तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या उससे मतलब लग रहा है कि एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, बस मतलब आप पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए अपने आप को कि हमारा कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, कहाँ पे कम करना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली है। समय समय पे जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते रहेंगे अपने आप पे, तो आपकी जो जर्नी की जो डायरेक्शन है वो आपका सही दिशा में चलेगी। नहीं तो आप बस कर रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जाना कहाँ पे है। फिर देखिए CSAT, देखिए CSAT का सबसे ज़्यादा आजकल बच्चे क्या CSAT में ही फेल हो रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि CSAT को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। हल्के इन द सेंस मतलब ये होता है कि बस चलो बिना पढ़े ही जाएंगे, पास हो जाएंगे, ये वो नहीं, ऐसा नहीं करना। CSAT के लिए थोड़े आप तैयारी स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन स्पेसिफिक तैयारी अब जो आपकी जो CSAT का पैटर्न है वो मांग रहा है, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखिए। देखिए लैंग्वेज पेपर तो होता ही, आप जान ही रहे हैं, ये आपका मेंस के पहले होता है, तो ये भी इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा ये मैंने 10 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए, मतलब एक एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बस ये मोटा मोटा, जैसे फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। लिमिटेड रिसोर्स की मैंने बात की, नोट्स जो आपका शॉर्ट और हैंडी होना चाहिए, टू द पॉइंट, मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से जो सिलेबस में दिया हुआ है। बिलीव इन योर नोट्स, टेलीग्राम रिसोर्स, देखिए टेलीग्राम रिसोर्स बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में रिलाई नहीं करना है, आपको अपने नोट्स पे रिलाई रहना है, यही आपका माई बाप होगा। ऑप्शनल एथिक्स ऐसे, ये देखिए ये सब चीज़ें गेम चेंजर हैं, इसको आप इग्नोर एकदम नहीं करिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिर्फ आप लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा ओवरऑल। प्लानिंग एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों आप समझ ही रहे हैं। आंसर राइटिंग की मैं बात किया, आपको हमेशा कुछ ना कुछ आंसर राइट करता रहना चाहिए। साथ ही साथ आंसर राइटिंग में टॉपर्स कॉपी, सिलेबस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब का ये आप हेल्प लेके एक अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए समय समय के साथ, जिससे आपको लगे कि आपके किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर CSAT और लैंग्वेज पेपर है, तो CSAT पे आप बहुत प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो CSAT को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो फिर और देखिए आंसर राइटिंग में साथ साथ यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप भी उसको भी देखते रहिए। तो ये मैंने एक ओवरऑल पॉइंट आपको बताया, आपको जैसा लगे सही लगे आप
फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको तैयारी जैसी अच्छी लग रही है वो आपको चलाइए। ऐसे हम आपको गाइड करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।